स्टेडियम में और आप देख सकते हैं कि अभी जयराम मौसम हमारे साथ छात्रों को आश्वस्त करता हूँ। इस बार हालांकि कम समय का सेशन है, 4 दिन का ही रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा हो जाएगा तो पेपर लीक हमने कभी अनुभव नहीं किया मेरे विधायकों ने। आज भी हमारा व्यवहार, हमारा संस्कार वही है कि हम एक स्ट्रगल फैमिली से आते हैं, वही रुतबा हमारा है, वही पहनावा, वही रहन सहन। आज भी हम छात्रों को जिस तरह से छात्रों के बीच से आते हैं उस बात को हम समझते हैं। हमने देखा है अपने गांव को, हमने देखा है चाची को कि तो चाची में हम लोग बस में हाथ रख देते थे तो बस रुकती थी। हमारे घर के गार्जियन उसमें सब्जी भरते थे पीछे कि मेरा बेटा हजारीबाग में रिसीव कर लगे सब्जी। हम चावल की बोरी पीछे भरते थे बस में, पीछे मम्मी बुंदेला शिवम बस का सारा नाम याद है हमको। वो हजारीबाग में हमारा बेटा बस गाड़ी को हम रिसीव कर लेंगे चावल को। तो हमने देखा पास में हम लोग देखते हैं। यहाँ आने से पहले हम पुस्तकालय गए थे जहाँ हमारे राज्य के सैकड़ों बच्चे बच्चियाँ 6 घंटा 7 घंटा पढ़ाई करते हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनका भी यही सवाल था कि कब इस राज्य की व्यवस्था खुलेगी, कब ऐसे ऐसा सिस्टम को दुरुस्त करेगी। इस पीड़ा से हम लोग छूटे नहीं। हम विधायक बने, मेरे हमें बच्चे नौकरी की तैयारी करेंगे, उनके बच्चे अच्छे भविष्य के लिए पढ़ाई करेंगे। और अगर वही चौपट रहेगा तो मेरे विधायक बनने का क्या लाभ? जिन लोगों ने मुझे विधायक बनाया और उनके लिए ही मैं आवाज नहीं उठाया भाई। आज मुख्यमंत्री ने नेमरा में कहा कि सरकार संवेदनशील है, सीना चीर के कैसे दिखाया जा सके। कितना विश्वास करते हैं अपने राज्य के मुखिया पर? संवेदनशील है तो एक बार नहीं है ना, जब से आपकी सरकार बनी है तब से पेपर लीक हो रहा है। एक पेपर लीक होगा तो हम आपके बयान पे मानते कि चलिए आप कह रहे हैं वो सही है। हर बार पेपर लीक हो रहा है। छोटा से छोटा एग्जाम, बड़ा से बड़ा एग्जाम, जेपीएससी से लेकर एक आपका जो उत्पाद सिपाही कर रहा है, हर पेपर में तो समस्या हुई है। सीजीएल वाला समस्या हुई है। यार पूरा रोड दे दिया। हल्ला मत करो भाई, हल्ला मत करो। मेरा अंगरक्षक, मेरे साथ अंगरक्षक है, मेरे बॉडी गार्ड है, वो भी लिखने वाला था बिल वोटर का एग्जाम। उन्होंने बताया कि 700 बजे मेरा एडमिट कार्ड आया। कौन सा एग्जाम कैसे आपकी बात पर विश्वास करो? कौन से बात पर विश्वास करो? कैसे करें? एक पेपर लीक होता हम कहते हैं कि चलिए मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, वो बात करना चाहते हैं। लेकिन हर बार हर परीक्षा में धांधली का मामला प्रकाश में आ रहा है। हर बार सीटों को बेचा जा रहा है। 20 लाख 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक सीटों को बेचा जा रहा है। तो ऐसे में कैसे विश्वास करें? इसीलिए सामने आए, छात्रों से संवाद करें और संवाद से इस समस्या का हल निकालें। आपके समर्थन में, आप सबों के समर्थन में 1 दिवसीय कार्यक्रम किया है और आने के क्रम में लगभग 2 जिलों के डिप्टी कमिश्नर से मिलते हुए आए और उनसे मैंने संवाद किया कि आप यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक करके यहाँ तक आते हैं, आपके पास क्या योजनाएं हैं? तो निसंदेह हम लोग आपके इस परेशानी को, आपके इस दुखों को, तकलीफों को स्वयं में अनुभव करते हैं, तब जाकर हम लोग इतना चिंतनशील रहते हैं। आज मैं विषम गुरु शिबू सोरेन जी को भी नमन वंदन करूंगा, लेकिन अफसोसजनक है राज्य के मुख्यमंत्री जो विषम गुरु के सुपुत्र हैं, आखिर आज वो कैसे उन्हें माला चढ़ा रहे होंगे, कैसे उनके बारे में 2 शब्द का बखान कर रहे होंगे, कैसे क्योंकि आज अगर गुरु जी जिंदा होते हैं तो शायद आज वो इसे मैदान में छात्रों के बीच होते।
इसलिए मुख्यमंत्री जी को मैं चेताना चाहूंगा कि छात्रों की जो मांगे हैं उन मांगों का संवाद करें, और नहीं तो ये आंदोलन बहुत ही भयावह रूप लेने का काम करेगा और इसकी आंच आप तक स्वयं पहुंच कर जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। आज यहाँ जो छात्र बैठे हैं, कितनी उम्मीद लेकर वो रांची शहरों में आए होंगे। कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ, तो कोई भाड़े के मकान में, तो कोई लॉज में, तो कोई हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। कितनी मेहनत और कितनी मुश्किलों के साथ उनके माता पिता उनको राशन, भोजन और कुछ पैसे, ट्यूशन फी, कॉपी कलम इत्यादि के लिए खर्च करने के लिए पैसे भेजते होंगे। इस उम्मीद से भेजते होंगे कि शायद जब मेरा बेटा मेरी बेटी उस परीक्षा को पास कर जाए तो मेरे दुख दर्द तकलीफ समाधान हो जाएगा। लेकिन आज इस राज्य में एक भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिस पर लांछन ना लगा हो, जिस पर कदाचार ना लगा हो, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे हों। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। 25 सालों के झारखंड में झारखंड की कल्पना हमारे महापुरुषों ने नहीं किया था। दिसम गुरु शिबू सोरेन हो या जयपाल सिंह मुंडा हो या विनोद बिहारी महतो, किसी भी महापुरुष ने इस अवस्था की कल्पना नहीं की थी कि एक दिन झारखंड ऐसा होगा कि यहाँ के छात्रों को हर 6 महीने में प्रोटेस्ट में आना पड़ेगा, हर 6 महीने में सड़क में उतरना होगा। ये कल्पना किसी ने नहीं की। इसलिए आज झारखंड के युवाओं के पास एक अवसर चलकर आया है। आज एक मौका है कि जितने भी दाग लगे हैं सरकारों पर, उन दाग को या तो सरकार को धोना होगा या तो इसके लिए सरकार को तैयार रहना होगा कि आंदोलन आगे चलकर बहुत ही भयावह रूप लेगा। साथियों, आप निश्चित रहें, एक विधायक होने के नाते जो हमारी जवाबदेही विधानसभा के अंदर बनेगी, उस जवाबदेही में हम लोग आपके विश्वास के साथ खड़े उतरेंगे और विधानसभा में आपके मुद्दे इस शीतकालीन सत्र, माफ कीजिएगा, मानसून सत्र में जोरदार तरीके के साथ ढूंढेंगे। बिल्कुल आप कटे रहे, आप दिगे रहे, आप अपने पद पर, मुझे पूर्ण आशा है विजय आपकी होगी। सड़क में भी आपके साथ है, सदन में भी आपके साथ है, और बिल्कुल चाहेंगे कि सुबह विधानसभा में होंगे तो शाम को इस मैदान में आपके बीच होंगे। हर एक तरीके से इस आंदोलन को समर्थन रहेगा। बस आप लोग एकजुट रहे, आपस में समन्वय स्थापित करें और बेहतर तरीके से इस आंदोलन को अगुवाई करें। मैं उम्मीद करता हूं, चूंकि आज देवेंद्र जी को आप सभी जानते हैं और मुझे बहुत सारे लोग आकर इनके बारे में कहते हैं, मैं एक ही चीज कहता हूं, भाई तुम्हें स्टूडेंट को लेकर जो जुनून और जो पागलपन है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो सीमा के पार जा चुकी है। तो हद के पार जा चुकी है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो उनका जो संघर्ष आप देख रहे हैं, उनके साथ साथ इस मैदान में हजारों की संख्या में जो छात्र संघर्ष कर रहे हैं, हजारों की संख्या में जो छात्र रात दिन डटे हुए हैं, बारिश का सामना कर रहे हैं, रात के अंधेरे में खुले आसमान के नीचे अपना आशियाना लगा रहे हैं, तो ये परिश्रम, ये संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। इसका फलाफल जरूर हमारे, और इसको विधानसभा के सत्र में देखने को जरूर मिलेगा। आज बहुत ही चिंता और खेद की बात है, आज ऐसी कंपनियों को यहाँ टेंडर दिया जाता है जो दूसरे राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है। ये बिल्कुल सरकार को तो सोचना चाहिए और शर्म भी करना चाहिए कि वो अपने पार्टी के नेताओं पत्नी को आयोग बनाते हैं। आज सरकार को भी इस बात को भी आश्वस्त करना होगा कि इस आयोग, चाहे जेपीएससी हो, एसएससी हो, इसके अध्यक्ष और सदस्य वही लोग बनेंगे जो मुख्यमंत्री के दबाव में भी कोई गलत काम ना करें, जरूरत पड़े तो इस्तीफा देने का हिम्मत रखें। ऐसे लोगों का चयन करना होगा, पूरी व्यवस्था को बदलना होगा। पूरी व्यवस्था ही हमारे राज्य की सड़ चुकी है। ये नया जेपीएससी नहीं है। जब से जेपीएससी को हम लोग सुन रहे हैं, जब हम लोग उस समय स्कूल में थे तब से सुनते आ रहे हैं और आज भी वही परिपाटी दोहराई जाती है। इसका मतलब कहीं न कहीं सरकारें इस मसले में उनकी सहमति है, उनका योगदान है, तभी जाकर इस प्रकार के कृत्य को लोग अंजाम दे पा रहे हैं। इसलिए इस बार का विधानसभा का सत्र निर्णायक होगा। छात्रों के लिए इस बार का आंदोलन और विधानसभा का सेशन दोनों ही निर्णायक होगा।
पूरा प्रयास होना चाहिए इस राज्य का, झारखंड राज्य का, कि इस आंदोलन के बाद दोबारा इस राज्य में छात्रों को आंदोलन करने की नौबत न। इसीलिए अपनी पूरी शक्ति इसी बार झोंकने की आवश्यकता है, ताकि बार बार आंदोलन करने की हमें जरूरत ना पड़े। पुनः सभी साथियों को जोहार, आपके जज्बे को सलाम, आपके हौसले को सलाम।